कॉस्ट शीट का जो आज प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर प्रैक्टिस करना। इसके अंदर 5 वर्किंग नोट हम लोग करेंगे और फॉर्मेट आपको याद ही है, नहीं याद है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप सर्च करो, स्टार्टिंग वीडियो वही रहेगा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनाना आपको एंड कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 4 लाख है, रेडीमेड दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर 40% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल का निकालना है। जो लेबर होगा डायरेक्ट लेबर, मटेरियल का 40% निकालना। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है 50% लेबर का निकालना, जो लेबर अभी आया रहेगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना, 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट कैसा आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस कर दो, प्राइम कॉस्ट आता है, उसका 25% निकालोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। Point number 5, office and admin expense are to be absorbed at the rate 150 per 10 units produce। कुछ अलग ही इंग्लिश है, देखते हैं। बोलता है हर 10 यूनिट का 150 रुपया आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या बोलता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैव बीन अप्लाइड एट 500 पर 100 यूनिट्स, हर 100 यूनिट का 500 रुपया खर्चा आता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 800 यूनिट एट द रेट 85.50 पर यूनिट, एक पीस का भाव है, ऐसा 800 पीस बचा है पहले से। क्लोथिंग स्टॉक 400 पीस बच गया है, उसका आंसर नहीं देते हैं, आपको सर्च करना है बाय फीफो मेथड। फिनिश गुड सोल्ड, इतना पीस हमने बेच दिया है, 16,400 यूनिट सोल्ड किया, प्रॉफिट 1/6 होना चाहिए और आंसर लिखा, ये आंसर अपना आना चाहिए। दिस इज अवर डेस्टिनेशन, ठीक है। ये आंसर आएगा तो राइट है। चलो ट्राई करते हैं, एकदम ईजी है। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, देखो हमारा ईयर एंडेड क्या है, नहीं दिया है तो डैश कर दो, फॉर द ईयर एंडेड डैश। अब उसके बाद क्या लिखना पड़ता है बेटा, प्रोडक्शन और सेल्स। आपने प्रोडक्शन कितना किया, पी फॉर प्रोडक्शन, और आपने सेल कितना किया, यूनिट्स में रहता है। अच्छा, हमने जो क्वेश्चन अभी पढ़ा, देखो इसमें फिनिश गुड सोल्ड दिया है, सेल दिया है ना, 16,400 यूनिट सेल कर दिया, तो सेल से दिया हुआ है, तो सेल कितना लिखे, 16,400 यूनिट्स। तो बेटा कंपनी बोलती है हम इतना पीस सेल किए, तो प्रोडक्शन कितना किए वो आपको सर्च करना है। तो इसके लिए क्या करने का, जब भी प्रोडक्शन या सेल दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा, तो मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वैसी करना। हम लोग वर्किंग नोट का हेल्प लेंगे। सो हियर कम द वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमें क्या सर्च करना बेटा, अभी हमें सर्च करना है प्रोडक्शन, सेल से दिया हुआ है, तो कभी भी दोनों में से मिसिंग रहेगा, फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना किया आपने, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देखो क्वेश्चन में दिया 800 पीस पहले से था उनके पास, ये यूनिट्स में होते हैं, 800 यूनिट्स है, हाँ। प्लस प्रोडक्शन, आप ही को तो सर्च कर रहे हैं अंकल हम लोग, तो प्रोडक्शन को एज इट इज लिखो प्रोडक्शन, माइनस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कितना पीस बच गया, देखो दिया हुआ है 400 पीस बच गया, तो 400 पीस बच गया है। और कितना पीस हमने सेल किया है, क्वेश्चन में दिया था सेल ऑफ फिनिश गुड 16,400 यूनिट्स, समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा यूनिट्स में रहता है। इसको सॉल्व करो, प्रोडक्शन को इधर ही छोड़ दो, प्रोडक्शन को आप इधर ही छोड़ दो, बाकी लोग को वो साइड लेके जाओ। तो 16,400, अभी यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, बाद में आंसर में लिख दूंगा। ये माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचपन में पढ़े हो। तो एडलेस करोगे तो 16,400 में 400 ऐड करो तो 16,800 हो गया, 800 माइनस करो तो आंसर आता है 16,000। 16,000 क्या, यूनिट्स। इसका मतलब कंपनी ने कितना पीस बनाया है ये साल, इस पीरियड में कितना प्रोडक्शन किया, आंसर 16,000। समझ में आया, कंपनी ने इस साल कितना प्रोडक्शन किया, 16,000 यूनिट। समझ गया। तो कभी भी प्रोडक्शन या सेल दोनों में से एक मिसिंग रहेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। तो प्रोडक्शन कितना लिखूं ऊपर टेरिस में, 16,000 यूनिट्स। इसके अंदर कंपनी ने 16,000 पीस बनाया और 16,400 पीस बेचा, तो ज्यादा कैसा बेचा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, स्टॉक में से बेचा होगा, स्टॉक में से बेचा है, ठीक है। अब 2 कॉलम बना देना, 2 कॉलम बना देना, एक रुपीस कॉलम और एक पर यूनिट कॉलम। पर यूनिट का मतलब है एक एक पीस का भाव क्या है, पर यूनिट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लाइन से जाएंगे,
सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉस्ट शीट फॉर्मेट याद है ना, तो लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखेंगे सर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम रेडीमेड दिया है, आउटर कॉलम में लिखेंगे, सब एक ही कॉलम में लिखना है, 4 लाख रुपीज कॉलम में 4 लाख, क्लियर। पर यूनिट हम बाद में निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब इंग्लिश पढ़ो, बोलता है जो डायरेक्ट लेबर है वो 40% निकालना है डायरेक्ट मटेरियल का, तो डायरेक्ट मटेरियल का 40% निकालने का, कैलसी ले लो आप। तो डायरेक्ट लेबर कितना निकालना है, बोलता है 40% निकालना है, तो इसका 40% ब्रैकेट में दिखा देना, 4 लाख का 4 लाख का कितना परसेंट, 40%, तो 4 4 16, आंसर आएगा 1,60,000 डायरेक्ट लेबर। क्लियर बेटा, डायरेक्ट लेबर कैसा आया, इसका 40%। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो क्या लिखा, 50% ऑफ द लेबर का, लेबर जो अभी निकाले ना इसका 50%, तो ब्रैकेट में दिखा देना 1,60,000 का कितना परसेंट निकालना है, 50%। आंसर आधा आएगा, आंसर 80,000। इन तीनों को प्लस करो, अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो, तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आता है, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने का, व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट इन दिस सिनेरियो, 6,40,000 टोटल। आप चेक कर लेना, सुन रहे हैं, तीनों प्लस करने का आंसर आता है 6,40,000 इज द प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने खर्चा। अब इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब पढ़ो फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा है, 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट निकालना है। देखो प्राइम कॉस्ट इसका 25%, तो ब्रैकेट में दिखा देना 6,40,000 का 25% निकालो, 640 का 25% निकालोगे तो आंसर आता है 1,60,000। समझ में आ रहा है, मेन आंसर में इसको ऐड कर देना, अंडरलाइन मारो तो दोनों कॉलम को अंडरलाइन मारो, तो एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आएगा, 640 प्लस 160, आंसर आता है 8 लाख। यहाँ तक क्लियर, 8 लाख तक। अब इसमें ऐड करेंगे सेकेंड ओवरहेड जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब पढ़ो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या लिखा है, इंग्लिश, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस आर टू बी एब्जॉर्ब, मतलब वसूली कैसे करेंगे, 150 रुपया पर 10 यूनिट का लेंगे। समझा नहीं सर, इंग्लिश में था, तो चलो वर्किंग नोट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। देखो क्या बोलते हैं, यूनिट्स ये किसके लिए कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वर्किंग कर रहे हैं। बोलते हैं यूनिट्स, एकदम शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, रुपीस। वो लोग क्या बोलते हैं, हर 10 यूनिट का 150 रुपया बिल आता है। देखो क्या लिखा है, 10 यूनिट बनाते हैं तो 150 रुपया आता है, बरोबर। 10 यूनिट का 150 रुपया, 10 यूनिट का 150 रुपया, तो हमने 10 यूनिट नहीं बनाया, हमने कितना यूनिट बनाया, बिकॉज वी आर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोडक्शन, 16,000 पीस बनाया, तो 16,000 कितना खर्चा आएगा। देखो वापिस देखो, 10 यूनिट का 150 रुपया आता है, तो 16,000 यूनिट्स को यूनिट्स के नीचे लिखो, 10 यूनिट का 150 रुपया, तो 16,000 यूनिट्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का रेडीमेड आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 10 करो। सुन रहे हो, चलो करके दिखा देता हूँ। 16,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 10 करो, आंसर आता है 2,40,000। यस सर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना आएगा, 2,40,000। समझा, 2,40,000 कैसे आया, 240। यस सर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का अमाउंट कितना लिखे, 2,40,000, लेकिन बोल देना वर्किंग नोट नंबर 2, रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने किया है। क्लियर, 240 मेन आंसर में इसको ऐड करेंगे। अब एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रैकेट में पी फॉर प्रोडक्शन, भूल न जाना, पी फॉर प्रोडक्शन हाईलाइट किया, देखो पी फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन यहाँ ऊपर टेरिस में लिखा था प्रोडक्शन, तो बताओ प्रोडक्शन कितना, 16,000, तो बाजू में लिखने का 16,000, मैचिंग। अरे ऊपर लिखा है ना प्रोडक्शन 16,000, वही इसके बाजू में लिखो 16,000, मतलब 16,000 पीस बनाने खर्चा अभी तक कितना आया, 10,40,000। 16,000 पीस बनाने खर्चा है 10,40,000। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, बताओ कितना पहले से पीस था गोडाउन में, फिनिश गुड 800 पीस था, तो यहाँ लिखेंगे 800 यूनिट। 800 यूनिट और एक का भाव क्या है, 85.5, तो 800 इंटू 85.5 करो, इंटू करो आप,
800 इंटू 85.5 करोगे तो ओपनिंग स्टॉक का आंसर आएगा 68,400 आएगा। चेक कर लो। फिर से बोलता हूँ क्या करने का। एक पीस का भाव है 85.50, पर यूनिट को पर यूनिट कॉलम में लिखो तो 800 इंटू 85.5 करो, आंसर आता है 68,400। मेन आंसर में इसको ऐड करो, आंसर आएगा, मेन आंसर में इसको ऐड करो तो 10,40,000 प्लस 68,400 11,08,400 11,08,400। इसको कोई नाम नहीं है। क्या लेस करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करने का कितना पीस बच गया? देखो 400 पीस बच गया, तो 400 पीस बच गया। अब क्वेश्चन ये है, दो तरीके से सिखा रहा हूं आपको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वैल्यूएशन कैसा करना है। नॉर्मली हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं। पहले आप लोग ओपनिंग स्टॉक खत्म करते हैं, बाद में करंट ईयर का। तो जो गुड्स बचा रहेगा कॉमन इसमें से बचता है, प्रोडक्शन में से बचता है। फीफो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे तो ओपनिंग वाला पहले खत्म हो जाएगा, जो बचेगा आज का इसमें से बचेगा। तो 16,000 पीस जो हमने बनाया है इसी में से बचा है। तो हम लोग वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 ये किसके लिए सर? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वर्किंग है, ध्यान देना। यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। देखो वापिस, गुड्स हमेशा इसमें से बचता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉपी पेस्ट 16,000 कीमत 10,40,000, 16,000 कीमत 10,40,000, इसी को लिखने का। 16,000 यूनिट्स का कीमत है 10,40,000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लोजिंग फिनिश गुड कितना पीस बच गया था? 400 पीस बच गया। तो 400 कीमत कितना रहा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई करने। कैसे करने का? 400 इंटू 10,40,000 डिवाइड बाय 16,000, आपको आंसर आएगा 26,000। मतलब जो स्टॉक बच गया ना, 26,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। तो इसके सामने कितना लिखने का? 26,000। डाउट रहेगा तो रेफरेंस दे देना। वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने किया है, वर्किंग नंबर 3। यहाँ तक क्लियर? तो ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। अब जब लेस करोगे आंसर आता है 10,82,400। इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है। सोल्ड, सुन रहे हैं? यहाँ से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है। तो याद करो, एस फॉर सेल दिखाई दे रहा है, एस। तो सोल्ड कितना था? 16,400 ना। तो 16,400 इसके सामने लिखने का, 16,400 यूनिट। अब आप बोलेंगे सर एक तो मैचिंग हो गया, एस कितना लिखा था? 16,200 लिखा था, यही यहाँ पे लिखेंगे 16,200। दूसरा स्टाइल क्या है? कैसे ले लो, 16,000 में 16,000 में 800 ऐड करो और 400 लेस करो, तभी भी यही आंसर आएगा 16,400। तो दो तरीका, या तो ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो ये वाला, या एडलेस करो तो 16,400 आएगा। यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लेंगे? चलो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या लिखा देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अप्लाइड। कैसा लेने का? 500 रुपए पर 100 यूनिट। नहीं समझा, बोलता है हर 100 यूनिट का 500 रुपए आता है। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, ध्यान देना। अब हम करेंगे वर्किंग नंबर 4। किसका है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वर्किंग करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स और रुपीस। स्टाइल से एकदम सिंपल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैव बीन अप्लाइड एट 500 पर 100 यूनिट्स। अब क्या बोल रहे हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैव बीन अप्लाइड एट अ 500 रुपए पर 100 यूनिट। वो लोग बोलते हैं अगर आप 100 पीस हम बेचते हैं ना, 100 पीस अगर हम बेचते हैं तो 500 रुपए खर्चा आता है। सुन रहे हो? 100 पीस का 500 रुपए आता है, लेकिन हमने 100 पीस नहीं बेचा। याद करो हमने कितना सोल्ड किया? 16,400। 16,400 सेल किया तो 100 यूनिट का 500 रुपए आता है। तो 16,400 यूनिट सोल्ड किया तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 16,400 इंटू 500 डिवाइड बाय 100 करो, आंसर आता है 82,000। आप चेक कर लो, आप चेक कर लेना, ठीक है। 82,000 सेलिंग ओवरहेड शॉर्टकट समझा? यस सर। तो सेलिंग ओवरहेड कितना लिखेंगे? 82,000 और बोल देना वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने किया हुआ है, ठीक है। रेफरेंस देते जाना। अब मेन आंसर में इसको ऐड करेंगे, आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब आता है लास्ट आंसर, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड ऐड करना, आंसर आएगा 11,64,400। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिलेगा सेल। अब सर्च करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे सर्च करना ध्यान देना। बोलते हैं जो प्रॉफिट होगा वो 1/6 होगा सेल का। कितना होगा? 1/6 ऑफ द सेल। लास्ट में किसका नाम लिखा है? सेल का नाम लिखा है। लेट दैट बी 100, लेट दैट बी 100। अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट 1/6 ऑफ सेल्स का बोला है। लेट द सेलिंग प्राइस भी 100। तो प्रॉफिट कितना रहेगा? 100 का 1/6 निकालोगे तो आंसर आता है 16.67। 100 का 1/6 निकालोगे तो आंसर आता है 16.66666। लेकिन आप 2 डिजिट तक ही लिखो, चेक कर लो। 100 का 1/6 निकालोगे तो 16.6666 आ रहा है, तो 16.67। तो माइनस करो तो आएगा 83.333। और हमें बेटा C स्टैंड फॉर कॉस्ट। कॉस्ट हमें मालूम है, तो कॉस्ट कितना मालूम है? 11,64,400। इसके नीचे लिखने का 11,64,400। अब जरा ध्यान देना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा ज्यादा लिखना, पैसा नहीं लगता है। चलो, जब आप कैलसी में लिखोगे थोड़ा ज्यादा लिखना। 11,64,400 इंटू 16.6666 पूरा लिखो, पैसा नहीं लगता है, बहुत सारा लिखो। डिवाइड बाय 83.333333। आंसर आता है 2,32,880। समझ में आ रहा है? 2,32,880 आंसर। तो कितना लिखेंगे? 2,32,880। समझ में आया प्रॉफिट कैसे निकाला? यस सर। तो प्रॉफिट कितना लिखेंगे? 2,32,880। बोलते ना वर्किंग नोट नंबर 5 में हमने वर्किंग किया है। प्लस करते ना आपको सेल मिलेगा 13,97,280। यहाँ तक समझा? प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ऐसा गलत सोच है आपका। ये पर यूनिट को निकालेगा, तो पर यूनिट कैसे निकालना है? एकदम इजी है। कैलसी ले लो, डिवाइड करते जाना है आपको। सुन रहे हैं? बस आपको डिवाइड करते जाना है। अब पर यूनिट कैसे निकालने का? बेटा ये P हाईलाइट किया ना मैंने, P, तो प्रोडक्शन तक ना प्रोडक्शन से डिवाइड करने का। सुन रहे हैं? अप टू प्रोडक्शन डिवाइड विथ यूनिट्स 16,000। अप टू प्रोडक्शन डिवाइड विथ 16,000 यूनिट्स। ठीक है? तो प्रोडक्शन सबको नॉन स्टॉप, तो सबको डिवाइड करेंगे। 4 लाख रुपीज को हमेशा न्यूमरेटर में रखो। 4 लाख डिवाइड बाय 16,000 करेंगे, आंसर आता है 25। तो हम कितना लिखेंगे? 25.00, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। सबको डिवाइड करो। 1,60,000 डिवाइड बाय 16,000, आंसर आता है 10.00। 80,000 डिवाइड बाय 16,000, आंसर आता है 5.00। 6,40,000 डिवाइड बाय 16,000, आंसर आता है 40.00। समझ में आ रहा है? 1,60,000 डिवाइड बाय 16,000, 1,60,000 डिवाइड बाय 16,000, आंसर आता है 10.00। 8 लाख को डिवाइड करो, आंसर आता है 50.00। 2,40,000 डिवाइड बाय 16,000, आंसर आता है 15.00। 10 लाख लास्ट कंट्रोल। 10,40,000, 10,40,000 डिवाइड बाय 16,000, आंसर आता है 65.00। यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड। इसको कुछ मत करो, माइनस करते हैं क्लोजिंग। सर इसको लॉजिक देखा आपने, इसको इससे डिवाइड किया तो इसको इससे डिवाइड करने से आंसर आता है सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक को इससे डिवाइड करने का। तो 26,000 डिवाइड बाय 400, 26,000 डिवाइड बाय 400, आंसर आता है 65। एक बात ध्यान देना, ये दोनों आंसर मैच होगा। स्टार बनाया हूं, ये आंसर और ये आंसर का पर यूनिट मैच होगा। क्यों मैच होता है? क्योंकि जो स्टॉक बचा है इसी में से बचा है। ये अगर 65 रुपीज का एक पीस है तो जो माल बच गया वो भी 65 रुपीज का एक पीस रहेगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू होता है बेटा सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहां से किससे डिवाइड करने का? 16,400 से डिवाइड करने का। ठीक है? तो 10,82,400 डिवाइड बाय 16,400, आंसर आता है 66.00। 82,000 डिवाइड बाय 16,400, आंसर आता है 5.00। सबको डिवाइड करो। 11,64,400 डिवाइड बाय 16,400, आंसर आता है 71.00। 2,32,880 डिवाइड बाय 16,400, आंसर आता है 14.20।
और लास्ट सेल्स को डिवाइड करो 13,97,280 डिवाइड बाय 16,400, मतलब एक पीस कंपनी बेचेगी 85.20 रुपीज का। एज्यूम करता हूँ समझ में आया कि कैसे सॉल्व किया हमने वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट शीट, जहां पर हमने 5 वर्किंग नोट किया था। एक बार रिकॉल कर दो, पहला वर्किंग क्या किया था, ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया था, सेल दिया था, यहाँ से प्रोडक्शन मिला 16,000। सेकेंड वर्किंग क्या बोले थे, वो जो ऑफिस का जो खर्चा है ना 150 रुपए आएगा 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट का 150 आता है, तो हमने प्रोडक्शन कितना किया 16,000, तो 16,000 का आएगा 2,40,000। समझ में आया। क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमेशा किस में से बचता है, ओपनिंग में से नहीं बचता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से बचता है, क्योंकि हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आएगा पहले खत्म होगा, तो ओपनिंग हम पहले खत्म कर देते हैं, जो बचता है करंट पीरियड का बचता है। तो 16,000 की कीमत 10,40,000, तो 400 की कीमत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी को यहाँ लिख के दिखाया हूँ, इसी को यहाँ लिख के दिखाऊं। तो 16,000 की कीमत 16,000 पीस का कीमत 10,40,000, तो 400 कीमत कितना 26,000। सेलिंग ओवरहेड क्या बोलते हैं, हर 100 यूनिट का 500 रुपए का, तो 16,400 पीस हमने सेल किया था। सेल नॉट प्रोडक्शन, सेल, तो आंसर आएगा 82,000। प्रॉफिट क्या बोले थे, 1/6 ऑफ द सेल, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो प्रॉफिट आएगा 1/6, तो कॉस्ट आएगा 83.333। कॉस्ट हमें मालूम है, जो लास्ट आंसर आता है वो हमारा कॉस्ट आंसर होता है। जो लास्ट है देखो ना, कॉस्ट मैचिंग कॉस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, तो 11,64,400, तो 11,64,400 इसके नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आता है 232,880, और बाद में ऐड करो, बाकी पर यूनिट निकालना है। ओके, एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंड लोग से शेयर करना। ओके, ज्यादा कुछ मत करो। चलो बाय बाय।